बंगाल और मुस्लिम लीग। फरवरी 1947 को देश भर में आजादी के लिए उठ रही मांग ने और जोर पकड़ दिया, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत पहले भारत को आजाद करने का ऐलान तो कर चुकी थी, लेकिन आजाद कर नहीं रही थी। इसके पीछे उसके अपने हित थे। भारतीय सेना में भी देश को आजाद कराने का जबरदस्त जोश भरा था। तब 35 करोड़ की पॉपुलेशन वाले इस देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी आंखों में आजादी की आग नहीं दिखाई दे रही थी। हर एक व्यक्ति सड़क पर था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। 35 करोड़ भारतीयों के मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा था और वो था आजादी। वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन को यह बात अच्छी तरह से पता चल गई थी कि अब वो भारत पर और ज्यादा शासन नहीं कर पाएगा। ब्रिटेन अमेरिका और रूस की सहायता से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी तरह जीत गया था, लेकिन इस युद्ध में उसने भी बहुत तबाही झेली थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था, जिसकी नौसेना यानी नेवी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर थी। मगर युद्ध के बाद ब्रिटेन दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर नहीं रहा था। इतना ही नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज हुई थीं, उनसे भी ब्रिटेन को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा जर्मनी के एक हिस्से को संभालने की जिम्मेदारी ब्रिटेन पर आ गई थी। ऐसे में ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने यह फैसला लिया कि अब ब्रिटिशर्स के कब्जे वाली सभी कॉलोनीज को आजाद कर दिया जाए। उस वक्त ब्रिटेन के किंग जॉर्ज सिक्स्थ ने अपने कजिन यानी चचेरे भाई लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया। इसके बाद फरवरी 1947 में माउंटबेटन भारत आए। माउंटबेटन को जून 1948 तक का समय दिया गया। उस एक साल के अंदर माउंटबेटन को भारत को आजाद करने का पूरा काम खत्म करना था। भारत पहुंचने के 2 दिन बाद माउंटबेटन ने वायसराय बनने की शपथ ली, लेकिन माउंटबेटन को जल्द से जल्द ब्रिटेन वापस लौटना था, क्योंकि वहां उन्हें अपना नेवी कोर्स भी पूरा करना था। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि भारत को आजादी जून 1948 में देने की बजाय अगस्त 1947 में दी जाएगी। मगर इस जल्दबाजी के पीछे एक वजह और भी थी। उस वक्त आजादी के साथ साथ भारत के बंटवारे की आवाजें भी उठने लगी थीं। दरअसल माउंटबेटन के वायसराय बनने की शपथ लेने के बाद दिल्ली, बॉम्बे और रावलपिंडी में बड़े बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। इस स्थिति को देखते हुए माउंटबेटन ने ब्रिटेन में एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें यह लिखा था कि भारत को आजाद करने के लिए 1 साल तक का इंतजार करना ठीक नहीं होगा। माउंटबेटन ने ब्रिटिश सरकार से यह भी कहा कि यह दंगे रोकने के लिए 1947 के खत्म होने से पहले भारत की कमान जल्द से जल्द एक व्यवस्थित तरीके से किसी मजबूत हाथों में सौंप देनी चाहिए। लेकिन बंटवारे की कहानी इतनी छोटी नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि बंटवारे की योजना पहले से नहीं बनी थी। ऐसा नहीं था कि लोगों के मन में शुरुआत से ही देश का बंटवारा करने की इच्छा थी। तो फिर आखिर कैसे लोगों के मन में देश के बंटवारे का ख्याल आया? इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बंटवारे से पहले भारत में पॉलिटिकल कंडीशन यानी राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थीं। आज शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले एक बंटवारा ऐसा भी हुआ था जो ब्रिटिश सरकार ने भारत को तोड़ने के लिए किया था। वो और कोई नहीं बल्कि बंगाल का बंटवारा था। उस वक्त ब्रिटिश सरकार के इस कदम के खिलाफ पूरे भारत में जमकर विरोध हुआ था। दरअसल 1905 के वायसराय लॉर्ड कर्जन को भारत में हिंदू और मुस्लिम लोगों की यूनिटी यानी एकता से काफी परेशानी हो रही थी। वहीं 1857 की क्रांति में भी हिंदू और मुस्लिम क्रांतिकारियों ने साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। लॉर्ड कर्जन को यही डर था कि अगर एक बार फिर से ये दोनों धर्मों के लोग एक साथ मिलकर लड़ने लगे तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारत की आजादी को ज्यादा दिनों तक रोकना संभव नहीं होगा। उस वक्त ब्रिटिश सरकार कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिसकी मदद से वो हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच दूरियां बढ़ा सके। अपने इसी इरादे को पूरा करने के लिए 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। इस बंटवारे में बंगाल का पश्चिमी हिस्सा
हिंदुओं को मिला तो वहीं इसका पूर्वी हिस्सा मुस्लिमों के पास गया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम से भारत के स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी काफी नाराज थे। उन्होंने अपनी नाराजगी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करके दिखाई। वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया रॉयल टाइटल वापस लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटेन के किंग जॉर्ज फिफ्थ ने नाइटहुड का टाइटल भी दिया था। नाइटहुड एक ऐसा टाइटल है जो ब्रिटिश सरकार उन पुरुषों को देती है जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए कोई असाधारण काम किया हो। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल का बंटवारा होते देख इतना भावुक हुए कि उन्होंने इस पर एक गीत लिखा जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। आज ये गाना बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। बंगाल का लगभग हर हिस्सा इस बंटवारे के खिलाफ था, मगर ब्रिटिश सरकार के लिए तो बंगाल का बंटवारा हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच तकरार पैदा करने की एक साजिश थी। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों को ऐसा लगने लगे कि वो एक दूसरे से अलग हैं। ऐसा करने से दोनों धर्मों के लिए भारत की आजादी से भी जरूरी उनका धर्म हो जाएगा और वो आजादी के ख्याल को भूल जाएंगे। कहते हैं कि ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालकर राज करने की आइडियोलॉजी पर चलते थे। भारत के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। ब्रिटिशर्स ने बंगाल के बंटवारे के साथ हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच फूट डालना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे इस बंटवारे के खिलाफ केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि मुंबई, पुणे और पंजाब तक में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। उस वक्त लॉर्ड कर्जन को ऐसा लगा था कि कांग्रेस के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो लोगों को बंगाल के बंटवारे के खिलाफ सड़कों पर ला पाएगी, लेकिन वो बिल्कुल गलत सोच रहा था। लोगों ने कांग्रेस पर पूरा भरोसा दिखाया और खुलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। इस वक्त लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था, जिसकी वजह से केवल 6 साल के अंदर यानी 1911 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा करने का फैसला वापस ले लिया। इससे बंगाल को बांटने का अंग्रेजों का इरादा तो नाकाम हो गया, लेकिन यही वो घटना थी जिसने हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की शुरुआत की थी।